हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ इंट्रोडक्शन चैप्टर। बहुत ही इजी है। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में हमारी डेली लाइफ से रिलेटिव भी कुछ बातें करेंगे जिससे हमें बचना चाहिए। ओके, और हमें अपनी लाइफ में भी सुधार करना चाहिए। ठीक है, सो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये हमारे एग्ज़ाम से रिलेटिव भी है। क्लास 12th में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इससे डिसीज़ पूछी जाती हैं, डेफिनेशन पूछी जाती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मानव स्वास्थ्य और रोग। क्या है मानव स्वास्थ्य और रोग? अगर कोई मनुष्य अगर वो कोई मनुष्य है, अगर वो बीमार नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं यार, उसको हम बोलते हैं कि कितना स्वस्थ है तू। ऐसा नहीं होता है कि भाई वो बीमार नहीं पड़ रहा है तो वो स्वस्थ है। स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है? स्वस्थ होने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति सामाजिक रूप से, शारीरिक, मानसिक रूप से संतुलित होना चाहिए। यानी कि वो सभी प्रकार से, व्यवहार से भी, मानसिक, सामाजिक, तीनों रूपों से अगर वो स्वस्थ है तो वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाएगा। ऐसा नहीं कि वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो उसे हम स्वस्थ बोल सकते हैं, बाकी शारीरिक, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है तो हम उसे स्वस्थ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मानसिक रूप से किसी को भी कैसे भी देखना, कुछ भी कहना, ये बात जो है ये स्वस्थ नहीं कहलाती है। इन तीनों, स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक व मानसिक संतुलन की स्थिति में होता है। इन तीनों की स्थिति में है तभी वह व्यक्ति जो है वो स्वस्थ कहलाए। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ से वो स्वस्थ नहीं है तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। ठीक है भाई, देख लो, तीनों रूप से स्वस्थ होना है तभी जाके अपन लोग स्वस्थ कहलाएंगे, नहीं तो अपन लोग बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है। ठीक है, ठीक है। मानव स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, जब शरीर के सभी अंग आपस में वातावरण के साथ उचित एवं वांशिक संतुलन बनाए हुए सही कार्य करता है तो इस कंडीशन को स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, वातावरण, एटमॉस्फेयर के साथ उचित मतलब कि सही रूप से हमारा संतुलन रहना चाहिए, उस कंडीशन को हम स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ कहते हैं। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक, शारीरिक व मानसिक संतुलन की स्थिति में होता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। ओके, अब ये WHO क्या है भाई, सबको पता होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इनका ये एक समिति होती है। ठीक है, इनमें जो जो लोग जुड़े होते हैं वो हमारे घर पे आते भी देखे होंगे हमने। आंगनवाड़ी वाले आते हैं हमारे घर पे, हमें जागरूक करते हैं कि भाई ये वाली डिसीज़ निकली है तो हमें ये करना है, ये वाली टैबलेट खाना है तो हमें नहीं होगा। इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए, इसलिए वो हमें जागरूक करते हैं। ठीक है, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे विश्व को बेहतर बनाना और जागरूक करना अपने स्वास्थ्य के प्रति। ठीक है, कैसी डिसीज़ हो सकती हैं हमें? हैजा, मलेरिया, चेचक, वायरस आदि बीमारियों के प्रति जागरूक करते हैं वो हमें। ठीक है, WHO की स्थापना कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। कब हुई? 7 अप्रैल 1948 में, सॉरी 1948 में। ओके, डिसीज़ भी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। संक्रामक रोग यानी कि जो फैलने वाली हो, असंक्रामक रोग मतलब कि जो नहीं फैलती हो। फैलने वाले रोग मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जैसे हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, सर्दी जुकाम कौन से वायरस की वजह से होता है? विषाणु जनित होता है। कौन से वायरस की वजह से होता है? राइनो वायरस। हमें छींक हो जाती है, अगर हम किसी के पास बैठे हैं उसके सामने छींक रहे हैं तो उसको भी हो जाएगा। टिफ़िन शेयर करने से भी हो जाती है कि किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम है तो, है ना, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और असंक्रामक रोग मतलब कि जो नहीं फैलते हैं। किसी व्यक्ति को कैंसर रोग फैलता है क्या? नहीं फैलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, हेल्थ किस प्रकार प्रभावित होती है, हम किस प्रकार बीमार पड़ते हैं। ठीक है, 3 कारण होते हैं इसके। ठीक है, फर्स्ट होता है अनुवांशिक, सेकंड होता है संक्रमण और थर्ड होता है जीवन शैली। देखो कितनी प्यारी स्माइली बनाई है मैंने। ठीक है, इसमें फर्स्ट देखते हैं अनुवांशिक विकार होता है। अनुवांशिक विकार यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है, जो जेनेटिक्स से रिलेटिव होता है बचपन से। ठीक है,
क्या होता है, जीन या जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम की असमानता, जब गुणसूत्र जो होते हैं वो असमान रूप से जमे होते हैं, उसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे वंशागत होते हैं, ठीक है, विभिन्नताएं लाते हैं, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, ठीक है। संक्रमण क्या होता है, रोगाणुओं के संपर्क से होने वाले विकार जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। रोगाणु है मतलब कि रोग, जैसे कि रोगाणु, जैसे कि मच्छर, वायरस है ना, ये रोगाणु होते हैं, के संपर्क से होने वाले विकार जो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। संक्रमण यानी कि जो फैलने वाले होते हैं, एक मानव से दूसरे मानव पर फैलते हैं, ये मानव स्वास्थ्य को पर बुरा प्रभाव डालते हैं। थर्ड देखते हैं हम, जीवन शैली। क्या देख रहे हैं हम, जीवन शैली, मनुष्य के रहने का तौर तरीका, मतलब कि हम कैसे रहते हैं, जिसमें खान पान, व्यायाम, एक्सरसाइज, विश्राम, आराम करना, मानसिक तनाव आते हैं, जीवन शैली कहलाती है। हम जो रोज़ काम करते हैं वो। जीवन शैली में होने वाली अनियमितता के कारण मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, मतलब कि हम डेली जैसे रहते हैं, रोज़ वैसे रहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और अगर कभी हम कहीं चले गए, हमारी नींद पूरी ना हो पाई, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो इससे हमारी जीवन शैली जो होती है वो प्रभावित होती है, हमें अच्छा नहीं लगता है, ऐसा होता है ना। तो वही, इससे भी हमारा जो मानव स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। ओके गाइज़, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा, तो ही वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, और क्या सुधार करना है पता। आज तो वीडियो हिला भी नहीं होगा क्योंकि मोबाइल स्टैंड आ गया है। ओके, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।